अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अभिन्न आत्मरूप साथियों, अध्यात्म विज्ञान दृष्टि में आपका स्वागत है। आज हम परमात्मा के प्रत्यक्ष यथार्थ दर्शन की योग युक्ति दिव्य दृष्टि का प्रत्यक्ष अनुभव ग्रहण करेंगे। सज्जनों, जिसे हम ईश्वर, परमात्मा, भगवान, गॉड आदि नामों से संबोधित करते हैं, वह अज्ञात नहीं है। प्रत्यक्ष दिखने वाला विश्व यही परमात्मा है। ऐसा हम मंत्रों में पढ़ लेते हैं, उपनिषदों में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, गीता में, रामायण सब में लिखा हुआ है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति भी सा विशन्ति तत् ब्रह्मेति पर तत् विजिज्ञासस्व। जिसमें हम सब उत्पन्न होते हैं, जिसमें रहते हैं और बाद में जिसमें विलीन हो जाते हैं, वही परमात्मा है। पर उसको देख के रहते हुए जान लेना बहुत जरूरी है। हम सभी इसी विश्व में पैदा होते हैं, इसी में रहते हैं और इसी में बाद में हमारा लय हो जाते हैं। यही परमात्मा का स्वरूप है। पर मुख्य बात यह है कि ये इतना स्पष्ट लिखा हुआ होने के बावजूद भी, और ये प्रत्यक्ष दिख ही रहा है, जन्म के साथ ही हम इसे देख रहे हैं, पर फिर भी हमें दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि देखना या दिखना ये दर्शन नहीं है। हमारे सभी साधनों के समुच्चय अनुभव का नाम दर्शन है। यानी दर्शन यानी अनुभव युक्त पहचान। उसके लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। चारों योगों में 10 अवतार माने गए हैं। मत्स्य, कूर्म, बारह है, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। सभी अवतारों ने दिव्य दृष्टि से ही अपना स्वरूप दिखाया है। नरसिंह अवतार में प्रसंग आता है, उन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को दिव्य दृष्टि से ही साक्षात्कार कराया था। लिखा हुआ है, हिरण्यकश्यप सुपुत्र प्रहलाद नाम पुण्यवान दिव्येन चक्षुषा दिव्यम पश्येत देवो भागतम। दिव्य दृष्टि से नरसिंह भगवान ने उसको अपना स्वरूप बतलाया। 7वें अवतार भगवान राम हुए। राम ने भी पहली भेंट में हनुमान जी को यही युक्ति दी थी। हम रामचरित में पढ़ते हैं, भगवान ने क्या कहा है हनुमान जी से, सो अनन्य अस जाई के मति न तरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। हे हनुमान, सच्चा भक्त वही है जिसकी बुद्धि में ये पक्का निश्चय हो कि मैं तो सेवक हूँ और ये जो दिख रहा है रूप की राशि, यही मेरा भगवान है। तो हनुमान जी ये ज्ञान प्राप्त करके प्रातः स्मरणीय हो गए। भगवान राम ही जब कृष्ण बन के आए, क्योंकि एक ही वासना चली है विष्णु से, कोई अलग नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है। जिस समय जितनी कलाओं की आवश्यकता होती है उतनी कलाएं लेके भगवान आते हैं। भगवान राम 7वें अवतार थे, कृष्ण भगवान 8वें अवतार थे। जब भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने भी दिव्य दृष्टि की परंपरा ही बताई है। गीता के 4थे अध्याय में वो कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त एवं राजर्षि विदु सा काले ने मेहता योग नष्टा परंतप। मैंने यानी भगवान परमात्मा पद से बोल रहे हैं। मैंने यानी ये भगवान, ये स्वयंभू जो सूर्य को कहा, यानी सूर्य यानी आदि नारायण विष्णु, उनमें ये स्वयंभू ये प्रकट हुआ अनुभव, और फिर वहाँ से इसकी परंपरा प्रारंभ हो गई। तो
मनु को वो कहते हैं मैंने योग आदि में सूर्य से कहा, मनु ने सूर्य से पाया, इक्ष्वाकु मनु से गए, यानी आदि नारायण से ये मनु को प्राप्त हुआ। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये अनुभव दिया। उसके बाद में राज ऋषियों के पास पहुंचा और जो एवं परंपरा प्राप्त एवं राज ऋषि विदु सा काले ने मेहता योग नष्ट परंत, समय के साथ ये योग नष्ट हो गया, यानी लोग भूल गए। नष्ट होने का मतलब उसका बीज तो बना ही रहता है। जब भूल गए तो भगवान ने फिर उसको वही योग फिर पुनः अर्जुन के माध्यम से हम सबको बतलाया। 11वें अध्याय में उन्होंने वो प्रत्यक्ष प्रयोग दिया, अनुभव दिया अर्जुन को। क्या कहते हैं वो? न तु माम शक्य से द्रष्टोम नैनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योग में से, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, तू मेरे पुरुषोत्तम स्वरूप का दर्शन कर। पर कैसे दिए ये गीता में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि गीता के लेखक भगवान कृष्ण नहीं हैं। गीता महामुनि व्यास जी ने लिखी है, उसका संपादन अवश्य भगवान कृष्ण ने किया है। जब व्यास जी लिख के लाए तो उन्होंने उसमें उनको दिखाई भगवान कृष्ण को कि मैंने जो आपने ज्ञान दिया था महाभारत युद्ध के समय मैंने ये लिख के लाया हूँ, तो उसमें कुछ उन्होंने कुछ सुधार भी कराए। व्यास जी ने विभूति योग में अपना नाम छोड़ दिया था, भगवान कृष्ण का नहीं, क्योंकि अपना नाम कोई कैसे लिखेगा कि मैं विभूति हूँ, भगवान कृष्ण का नहीं, जोड़िए उसमें। मुनि नाम अपि अहम व्यासा, ये भगवान कृष्ण के कहने से वहाँ जोड़ा गया, पर लेखक भगवान कृष्ण नहीं। पर जब भगवान कृष्ण ही जब 9वां अवतार धारण करके आए, बुद्ध अवतार, जिसे हमने त्रुटि से गौतम बुद्ध को 9वां अवतार मान लिया, जबकि गौतम बुद्ध तो भगवान को ही नहीं मानते हैं। जो भगवान को ही ना माने वो भगवान का अवतार कैसे हो सकता है? वास्तव में विष्णु परमात्मा का 9वां अवतार मायानंद चैतन्य नाम से नर्मदा तट में हो गया है। 1868 ईस्वी में, उनका समय 1868 से 1934 था। उन्होंने अमरकंटक की गुफा में तपस्या की और वहाँ उन्होंने मानव मात्र के कल्याण के लिए इस दिव्य दृष्टि का आविष्कार किया और सर्वांग योग की रचना की, जिसमें 8 अध्याय हैं। और उन्होंने उसका एक एक श्लोक, उनकी संख्या, ताकि इसमें कोई हेरा फेरी ना कर सके, परिवर्तन ना कर सके, क्योंकि परिवर्तन ये इतिहास में हमने देखा है होता रहा है। महाभारत जब मूल रूप से लिखा गया था उसका नाम जय संहिता था, उसमें मात्र 24,000 श्लोक थे, पर आज जो महाभारत है उसमें 1,10,000 श्लोक हैं। बहुत परिवर्तन हो गया। तो भगवान ने दिव्य दृष्टि का आविष्कार करके और बहुत सरल युक्ति में वो कहते हैं कि हमें ये अनुभव कैसे प्राप्त हुआ, ये हमारे बहुत जन्मों की पुण्याई है। इसके लिए हमने कितना परिश्रम किया उसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। आपको तो हमने थाली परोस के रख दी है, केवल आपको भोजन ग्रहण करना है। वो युक्ति उन्होंने सबके समक्ष रख दी, सर्वांग योग की, जिसका नाम दिव्य दृष्टि है। उसका अनुभव हम संक्षेप में आपके समक्ष रखते हैं। उसको वो युक्ति किसी सांसारिक किसी ग्रंथ में लिखी हुई नहीं है, क्योंकि ये तो अवतार की खोज है। हाँ, शब्दों में अनेक प्रकार से वर्णन कहीं कहीं मिल जाएगा, पर जिस रूप में दिव्य दृष्टि का प्रयोग रखा जाएगा उस रूप में किसी भी ग्रंथ में लिखी हुई नहीं है। वो कहते हैं कि ये पिंड ब्रह्मांड की एकता, चूंकि सब एक ही है, हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है, यो पिंडे ब्रह्म विदु ते विदु पारमेष्टिनम। जो पिंड में ब्रह्म को जान लेता है वही ब्रह्मांड में ब्रह्म को जान लेता है।
विज्ञान की रीति है, विज्ञान की पद्धति, साइंस की पद्धति ये है, हम लेबॉर्ट्री में जाते हैं तो हमें अगर वहाँ कोई पदार्थ ना हो तो हम प्रयोग क्या करेंगे। इसलिए प्रयोग के लिए उन्होंने सर्वांग योग के दूसरे अध्याय में कहा, जड़ चेतन की ग्रंथि छूटने का सुमार्ग ये, बतासे अपने आगे रखना भूलना नहीं। ये हमने बतासा अधिष्ठान की ये स्थापना की है। ये नहीं बताया जाएगा, ये हमारा प्रयोग का केंद्र बिंदु रहेगा। ये इसका चयन उन्होंने शर्करा का चयन भी बहुत सोच विचार के किया है। जिस समय हिरण्याक्ष मंडली हो गई, यानी सब हिरण्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से दुनिया को देखने लगे। आज भी तो यही दृष्टि सब जगह दिखाई दे रही है, हिरण्याक्ष। तो उस समय एक शाकराक्ष मुनि मंडली बनी थी। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषियों की मंडली थी सतयुग में। जो सर्कराक्ष नाम था उसका, यानी सर्करा के नेत्रों से विश्व को देखो, जिससे वो अनुभव प्रदान करते थे। तो वो युक्ति हम यहाँ से प्रयोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हम कोई साधना करने जाते तो हमको साधन चाहिए। वो साधन क्या है? क्योंकि ये शरीर साधनों का धाम है। परमात्मा को किसी ने बनाया नहीं है, परमात्मा स्वयंभू है। इसलिए उसको जानने के साधन ही स्वयंभू चाहिए। वो साधन क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 6वां मन, 7वीं बुद्धि, 8वां शरीरधारी जीवात्मा स्वयं, जो अपने को मैं कहता है। यहाँ से हम प्रारंभ करते हैं प्रयोग का। सबसे पहले हमने ये अधिष्ठान है आप अपने पास में, क्योंकि ये साइंस की क्लास है, इसमें मानना कुछ भी नहीं है। और हमारे ग्रंथों में मानने वाली बात बिल्कुल कहीं नहीं लिखी हुई है। सब जगह जानना शब्द ही प्रयोग किया गया है। सिया राम में सब जगह जानी कि मानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी, जानी लगा हुआ है। जड़ चेतन जग जीव जित, सकल राम में जान, मान नहीं लिखा है। तो आपको मानना नहीं है, प्रत्यक्ष प्रयोग करके देखना है। आपके पास में ये पदार्थ नहीं होगा शर्करा का बतासा, आपके पास जो कुछ भी हो, पत्थर हो, मोबाइल हो, पेन हो, गिलास हो, आप प्रयोग करके मिलान करके देखते जाइए। सबसे पहले हमारे जो साधन है उनमें ज्ञानेंद्रियाँ आती हैं। हमारी सबसे पहले ज्ञानेंद्रिय आँख है। हमने आँख से इसको देखा तो ये दिखता है। सब जगह जहाँ भी देखेंगे सब दिखेगा, दिखता ही जाएगा। अपने से प्रारंभ करें, देखते जाएं, सब जगह दिखता ही। जो दिखता है उसको शास्त्रीय भाषा में रूप कहते हैं। ये रूप है। और ये रूप क्या है? विश्व रूप परमात्मा के साकार स्वरूप में 8 अंग हैं। उसका एक अंग अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का गुण रूप है। और अग्नि तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय नेत्र है हमारे पास में। अग्नि ही चक्षु भूत्वा अक्षिणीम प्राविशत, अग्नि नेत्र बन के यहां बैठे। तो ये रूप जो है ये केवल यही दिख रहा है कि सब में दिख रहा है? कहीं इसका खंड है क्या? अब ये हमारे हाथ में जुड़ा हुआ है, हाथ हमारे शरीर में जुड़ा हुआ है, शरीर इस आसन में जुड़ा हुआ है, आसन हमारे भोपाल शहर में जुड़ा हुआ है, भोपाल शहर मध्य प्रदेश में जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश भारत में, भारत एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप पृथ्वी में। और वहाँ से चलेंगे तो पृथ्वी से एशिया महाद्वीप, भारत, मध्य प्रदेश, और उसमें ये हमारा शहर, और शहर में हमारा घर, और घर में हमारा ये कमरा, और कमरे में आसन, और आसन से ये जुड़ गया। छोड़ दिया तब भी ये इसका खंड नहीं होता है। यही रूप भगवान राम ने अपनी माता जी को दिखलाया था। क्या लिखा हुआ है? दिखलाया निज मातु ही अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ये देखा है अखंड रूप।
कहीं खंड नहीं है इसका। तो ये जो हमने अग्नि तत्व का अनुभव किया, अग्नि तत्व क्या है? ये परमात्मा के, विश्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों में का एक अंग है। परमात्मा के अंग हम जान रहे हैं इस माध्यम से। दूसरी ज्ञानेंद्रिय हमारी क्या है? त्वचा है। हमने त्वचा से इसको छू के देखा, तो यहाँ कुछ है, यहाँ भी देखा, तो सब जगह है का अनुभव होगा। है तो क्या है? स्पर्श है। स्पर्श काय का गुण है? तो वायु तत्व का गुण है। परस की रहे विहीन समीरा। और ये जो स्पर्श है, इसकी ज्ञानेंद्रिय क्या है? वायु की हमारे यहाँ त्वचा है। त्वचा से अनुभव में आता है। हमारी त्वचा में स्पर्शन शक्ति होती है। अगर ये स्पर्श शक्ति निकल जाती है, हमें लकवा या खालिस रोग हो जाता है, तो डॉक्टर साहब हमको इंजेक्शन लगाते, हमको पता ही नहीं चलता। तो ये स्पर्श काय का गुण है? वायु तत्व का। तीसरा प्रयोग करते हैं, इसको हमने बजा के देखा। इसमें शब्द है स्थाई, बजा के कान से सुनो। इसमें शब्द है, हम जो भी बजा के देखेंगे शब्द में, सब में शब्द है। और शब्द का अनुभव कौन करता है? हमारी श्रवणेंद्रिय कान। ये कान काय का बना हुआ है? आकाश तत्व का बना हुआ है। आकाश तत्व की बनी हुई ज्ञानेंद्रिय हमारे पास कान है। तो ये जो आकाश है, ये क्या है? विश्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों का तीसरा अंग है आकाश। चौथा प्रयोग करते हैं, हमने इसको जीभ से लगा के देखा, तो इसमें रसिया स्वाद का अनुभव मिलेगा। अपने को भी देखें, सबको देखें, सब में रसिया स्वाद मिलेगा। अगर हम उसको जब जीभ से लगाएंगे तभी अनुभव आएगा। ये प्रयोग करना है। तो ये रसिया स्वाद क्या है? ये जल तत्व का गुण है। वो जल तत्व क्या है? ये विश्वरूप परमात्मा के साकार स्वरूप के 8 अंगों का चौथा अंग है। 5वां प्रयोग हम करते हैं, इसको नाक से सूंघ के देखा, तो इसमें क्या है? गंध है। जो भी चीज है हम सूंघ के देखेंगे तो गंध का अनुभव होगा। बुरी चीजों से संपर्क हो के आगे दुर्गंध बन जाएगी, अच्छी चीजों से संपर्क हो के आगे सुगंध रहेगी, पर वो सब गंध के अंतर्गत ही है। तो ये गंध क्या है? ये पृथ्वी तत्व का गुण है। वो पृथ्वी तत्व की बनी हुई क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय हमारे पास क्या है? नासिका से अनुभव में आता है। जिसको प्रकृति में हम 5 तत्व कहते हैं, वो तत्व ही यहाँ 5 ज्ञानेंद्रियां बन गए हैं। अग्नि यहाँ नेत्र बन गई है, वायु यहाँ त्वचा बन गई है, जल यहाँ जिह्वा बन गया है, और जो आकाश है यहाँ कान बन गया है, और पृथ्वी नासिका बन गई, और अपने अपने गुण का अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पे 5 तत्वों का काम पूरा हुआ। अभी तक हमने सुना था, हम बचपन से सुनते आए हैं कि सब 5 तत्वों से बनी हुई चीजें हैं। सारी सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है। क्षिति, जल, पावक, गगन, रसा है, इन 5 में विश्व बसा है। पर कोई पूछता कि भैया सब में 5 हैं, तो इसमें जल कहाँ है? हम समझते हैं कि जो बाल्टी में भरा हुआ पानी है वो जल है। नहीं, वो तो पंचीकृत पदार्थ है। इसमें जो जीभ से लगाने पर स्वाद आता है वो जल तत्व है। इसको जो आँख से देखने में हमको रूप दिखता है वो अग्नि है। त्वचा से छूने में जो स्पर्श आता है ये वायु है। कान से जो शब्द सुनाई पड़ता है ये आकाश है। जीभ से जो स्वाद आता है ये जल है। वो सूंघने से जो हमको गंध आती है वो पृथ्वी है। अब इसके बाद में हमारा 6वां साधन मन है। मन सूक्ष्म इंद्रिय है, तो मन के पास हम इसको भेजते हैं। तो भगवान कहते हैं 3 प्रयोग कीजिए। इसको घी के साथ मिला के हमने खाया, तो खाने में घी शक्कर कैसा लगता है? हम कहते हैं लोगों को, ये तुम्हारी अच्छी खबर सुनाई आपने, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर।
अच्छा अनुभव होता है। और पश्चात ही शक्कर का जो गुण है वो तुष्टि पुष्टि करना होता है। अच्छा अनुभव जब हम आता है उसको शास्त्रीय भाषा में सतोगुण कहा जाता है। दूसरा प्रयोग हमने किया, इसको पानी में घोल लिया और जल शरबत बना के पिया, पीने में बहुत अच्छा लगा, 1-2 गिलास ज़्यादा पी गया तो गले में खराश हो गई, सर्दी जुकाम का अनुभव हो गया। पहले अच्छा अनुभव, बाद में बुरा अनुभव, इसको रजोगुण कहा। तीसरा प्रयोग किया हमने, इसको ऐसे एकदम मुंह में डाल दिया, चबाया, इसकी नोक लगे हमारे मसूड़े में तो खून निकल आया। और इस वस्तु का जो गुण है खाली शक्कर का, बतासा का, ये हीट फॉर्म करती है, एसिडिटी इससे होती है, ऊष्मा बढ़ती है, तो बाद में भी बुरा अनुभव हुआ। जो बुरा अनुभव उसको तमोगुण कहा है। जितनी भी चीज़ें संसार में हैं हम प्रयोग करके देखते हैं, उनमें सब में 3 गुण भरे हुए हैं। 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं ऐसी कोई वस्तु धरती और सुरों में, स्वर्ग में नहीं है, कहीं भी नहीं है जिसमें ये 3 गुण ना हो। हमारी गाड़ी है, हमारा परिवार के लोग हैं, हमें कभी अच्छे लगते हैं, सतोगुणों का अनुभव आता है, कभी मिश्रित अनुभव आता है, कभी बुरा अनुभव आता है। 3 गुण सब में भरे हुए हैं। 5 तत्व और 3 गुण कितने हो गए? 5 और 3 8। इसी को अष्टधा प्रकृति, इसी को क्षर, इसी को सगुण, इसी को सागार, इसी को अपरा, इसी को माया, ये सब इसी के पर्यायवाची नाम हैं। रामायण में लिखा हुआ है, गो गोचर जहन लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। गो यानी इंद्रियां, इंद्रियों से जो दिखता है और जो मन के लक्ष्य में आता है वो क्या है? माया है। 5 और 3 8 ही आएंगे। इसको सगुण क्यों कहा है? क्योंकि यत गुणास्य वर्तमानम तत्सगुणम। कौन कौन से गुण हैं इसमें? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सत्य, रज और तम, 8 गुण। इसी को देवी कहा है, इसी को सीता कहा है, इसी को राधा कहा है। ये सब शब्द हमें हमारे शास्त्रों में मिलते हैं जिसका हम अनर्थ कर लेते हैं। देवी क्यों कहा है? देवी के कितने अंग होते हैं? हम देवी की प्रतिमा बनाते हैं, उसमें 8 हाथ लगाते हैं। जब हमने इस प्रकृति की कल्पना देवी के रूप में की, नारी के रूप में की, तो क्योंकि सुंदरता का प्रतीक नारी को माना, नारी के रूप में देवी की प्रतिमा बनाई, निर्भयता का प्रतीक उन्होंने सिंह पे सवारी कर दी, और ये 5 तत्व 3 गुणों के प्रतीक 8 हाथ लगा दिए। दुर्गा सप्तशती में यही तो लिखा हुआ है, रसे रूपे च गंधे ने शब्दे स्पर्श योगिनी सत्वम रजस तमश्चैव रक्षण नारायणी सदा। तो नारायणी भी कहा, इसी का वर्णन, प्रकृति का वर्णन है। हम जो देवी की पूजा करते हैं प्रकृति की पूजा है, पर क्या हम जान के कर रहे हैं? प्रकृति के साथ हम क्या कर रहे हैं ये हम सब जानते हैं। यहाँ हमारा जो वस्तु का बाहरी स्वरूप है उसका अनुभव पूरा हुआ। अब दूसरा इसका हमारा मन के बाद में जो हमारा 7वां साधन है वो बुद्धि है। हम बुद्धि के पास, चूंकि बुद्धि सूक्ष्म इंद्रिय है, उसको भगवान कहते हैं सर्वांग योग में, अब अक्षर आत्मा को जानने की सुरीति ये लखाते हैं, इसे लेना श्रद्धा से सात्विकी ही है। सात्विक श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना, क्योंकि ये वो बताने जा रहे हैं जो सबका आधार है। वो कहते हैं इसमें अस्थि भांति प्रिय मिठास भरी हुई है। जैसी इस शक्कर, इस पदार्थ में मिठास भरी हुई है, ऐसी सब में मिठास भरी हुई है, पर उसकी हमें कोई अनुभूति नहीं है। वही भगवान करा रहे हैं। ये पदार्थ है या नहीं, इसको अस्थि भांति प्रिय कहा है, वेदांत ने भी कहा है अस्थि भांति प्रिय रूपम नाम चैतर्थ पंचकम। तो इसमें जो अस्थि यानी है, जो है उसी पे कल्पना की जा सकती है। ये जो स्वरूप जिसको बाहरी स्वरूप कहते हैं, ये कल्पना है। पर अगर अस्थि ना रहे, है अगर है ना हो,
तो कल्पना किस पर करोगे? जो नहीं है उस पर कल्पना नहीं की जा सकती। यह कल्पना ही भांति है, और वो प्रिय रूप है, इसलिए स्थूल होकर उसकी प्रियत्व दिखाई देता है। अब ये पदार्थ हम प्रयोग को देखते हैं। अस्थि भांति प्रिय, यानी इसमें जो मिठास भरी हुई है। अब हम दूसरा प्रयोग करते हैं, इसको हमने अभी तोड़ दिया, ये तोड़ दिया। अब इसका यहाँ आकार कैसा था, कैसा रूप कैसा था? गोल गोल था और नाम बतासा था। अब यहाँ नाम क्या हो गया उसका? तोड़ दिया तो चूरा हो गया, नाम कणकण हो गया, आकार कणकण हो गया और नाम चूरा हो गया। पर इसकी मिठास और इस कण की मिठास, इसमें कोई अंतर आया क्या? ज्यों की त्यों मिठास, ज्यों की त्यों है। कितने ही इसके रूप बदलते जाएं, पर इसका अस्तित्व सदा बना रहता। हमने इसको आग लगा दिया, मान लो। अभी इसका यहाँ पे नाम बतासा था, आकार गोल गोल था, आग लगा दी तो उसकी राख हो गई। पर राख है, अस्थि जो है वो कभी नष्ट, अस्तित्व कभी नष्ट नहीं हो सकता। इसकी जो मिठास है, मिठास ने ही निजानंद के लिए, निज स्वरूप देखने के प्रियत्व के लिए मिठास ने यह स्वरूप धारण किया है, और मिठास ने ही यह स्वरूप धारण किया है, और मिठास ने ही यह स्वरूप धारण किया है। सब स्वरूप मिठास ने धारण किए थे। जो अष्टधा प्रकृति को प्रियत्व से प्रकाशित करती है, वो भांति प्रियत्व ईश्वर मिठास है। वो सबको धारण करने वाली है, जिसको गीता में आत्मा कहा गया है। हम दिवाली में दिए जलाते हैं, दिए कितने हैं देश में कि जलते होंगे? अनंत दिए जलते होंगे, पर लौ कितनी है, ज्योति कितनी है दियों में? एक ही ज्योति है सब दियों में। इसलिए आत्माएं नहीं होती, आत्मा शब्द होता है। अब यहाँ पर वर्णन किया हुआ आत्मा का दूसरे अध्याय में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावका ना चैनम क्लेदयन्ते आपो ना शोषयति मारुता अच्छेदो अहम अध्यायो अहम अक्लोदो अशोषयो च नित्याः सर्वगता स्थाणु अचलो अयम सनातन। इसको शस्त्र नहीं काटे, पानी गीला नहीं करे, वायु उसको सुखा नहीं सकती है। अब इसको काटिए शस्त्र से, आप इसका अस्तित्व तो नहीं रहना चाहिए। रहे पानी कैसे अस्तित्व को गीला कर सकता है? वायु कैसे सुखा सकती है? ये आत्मा का अनुभव समझने का विषय है, बुद्धि का विषय है, सूक्ष्म तत्व है ये, जो सबके व्यष्टि समष्टि के मूल में एक अविनाशी तत्व बैठा हुआ है। उसका नाम यहाँ मिठास से भगवान ने नया नाम मिठास दिया, उसी गीता में आत्मा कहा। मिठास यानी केवल जीव की मिठास ना समझ लें हम, वो सब में बैठी हुई है, इसलिए ये स्वाद में भी प्रिय है। सब वो प्रिय भाव सब में है, प्रियत्व ही है, इसलिए उसकी वही स्वाद बन के हमको अनुभव में आ रहा है। तो ये यहाँ पे इसको आत्मा कहा, इसको निराकार कहा, निर्गुण कहा, इसी को ज्ञान दृष्टि से आत्मा और कर्म दृष्टि से ईश्वर कहा। अब यहाँ दो भाव उत्पन्न हो गए। हमने अपने ही साधनों से इसका बाहरी स्वरूप देखा, जिसको क्षर सगुण साकार कहा, सगुण कहा, और अपनी बुद्धि से इसकी जो निराकार मिठास उसका अनुभव किया, उसको निर्गुण कहा। अब इनमें सत्य क्या है? साकार सच्चा है कि निराकार सच्चा है? इसका आकार सच्चा है कि इसकी मिठास सच्ची है? सारे संसार में ये झगड़े चल रहे हैं, कोई साकारवादी हैं, कोई निराकारवादी हैं। इन दोनों पक्षों को लेके 5000 से ऊपर मत पंथ संप्रदाय बन चुके हैं, और सब एक दूसरे के साथ में बैर रखते हैं, प्रेम का व्यवहार नहीं होता है।
जबकि सगुण निर्गुण का उनको पता ही नहीं, जानते ही नहीं। रामचरितमानस में लिखा है, भगवान शंकर कहते हैं, जाके सगुण न अगुण विवेका, जलपई कल्पित वाद अनेका, बातल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन सवारे, कहें ते वेद असम्मत वाणी, सूझे जिन्हें लाभ नहीं हानि। वेदों के विपरीत बोल रहे हैं। अगर सगुण का दर्शन करना है, हम सगुण खास स्थान को कह देते हैं, पर सगुणों का दर्शन करना है तो सब सगुण ही तो दिख रहा है। ये जहाँ पे 8 गुण हैं वो सब सगुण हैं, 5 तत्व 3 गुण। अब ये जब 2 भाव हम उत्पन्न हो गए, हमने अपने साधनों से प्रत्यक्ष देखा, इसका बाहरी स्वरूप को सगुण कहा, इसकी मिठास निराकार को निर्गुण कहा, तो जो 2 हो गए, हम तो एक सुना था कि परमात्मा तो एक है। सदगुरु के पास पहुँचते हैं, जब इसका समाधान नहीं मिल पाता है क्या सच्चा है, तो जो सगुणवादी है वो कहते हैं चक्षुर्वे सत्यम, जो आंखों से दिखता है वो सत्य है, दिख रहा है सत्य है। इसकी मिठास निराकार कहाँ दिख रहा है? तो निराकारवादी कहते हैं जो दिखता है वो तो टूट फूट जाता है, यद दृष्टम तन नष्टम, जो नष्ट हो जाता है तो सत्य नहीं हो सकता है। सदगुरु के पास दोनों पहुंचते हैं, सदगुरु से कहते हैं साकारवादी कि मैं कहता हूँ साकार सच्चा, ये कहते हैं निराकार सच्चा है। भगवान कहते हैं भाई प्रयोग करके बताइए। सदगुरु कहते हैं शब्दों में तो कुछ भी कहा जा सकता है, शब्दों में आकाश पुष्प कहा जा सकता है, शब्दों में बंध्या पुत्र कहा जा सकता है, ना बंध्या पुत्र होता है ना आकाश में पुष्प खिलता है, पर शब्द तो हैं। साकारवादी को मौका दिया, बोले भाई आपका कहना है इसका आकार सच्चा है, मिठास झूठी है, ऐसा करो इसका सच्चा सच्चा आकार जो है बचा लेना, झूठी मिठास छोड़ देना। उसने प्रयोग किया, एक अणु परमाणु भी निकालेंगे तो उसके साथ में आकार के साथ में मिठास आती ही है। उनका क्यों निकाल पाए मिठास को? बोले नहीं महाराज नहीं निकली। बोले बैठ जाएगी। निराकारवादी को मौका दिया, बोले आपका कहना है मिठास सच्ची है, इसकी मिठास निकाल लो, आकार छोड़ देना। प्रयोग किया उन्होंने, मिठास को निकालने का प्रयत्न किया, एक इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी निकालोगे तो उसके साथ में आकार आएगा ही। सदगुरु से उन्होंने कहा कि नहीं महाराज ये तो नहीं हो पा रहा है। तो बोले तुम जहाँ भूले हो, तुम्हारी भूल हम 1 मिनट में दूर कर, 1 मिनट में कुछ क्षणों में दूर कर देते हैं। बोले इसका नाम रख दो। नाम शक्कर जो है वो पुरुषोत्तम भाव है। यहाँ नाम शक्कर है तो यहाँ नाम शंकर। पुरुषोत्तम है, परमात्मा है, कुछ भी नाम रख दो आप। नाम यानी नामी वस्तु प्रकट होना चाहिए। अब ये वस्तु प्रकट हो गई। ये वस्तु में 3 कल्पनाएं हैं। इस वस्तु का बाहरी स्वरूप जो है उसको क्षर कहा है। इस वस्तु का जो आंतरिक भाव है उसको अक्षर निर्गुण निराकार आत्मा कहा है। और नाम जो है उसको पुरुषोत्तम है। और तीनों कल्पनाएं जिस वस्तु पे, वो वस्तु हमारे सामने प्रत्यक्ष है। ये वस्तु है और ये वस्तु है। वस्तु है परमात्मा ही परमात्मा है। अब ये हमने इससे जान लिया। अब क्या बचता है? मैं सोचता था कि मैं अपने को अलग मानता था, अपने को जानने के लिए निकला था ना मैं, जो हमने पिछले वीडियो में साथ चर्चा की थी, मैं कौन हूं। क्या मिला? मैं जिसको अपनी आंख बोलता हूं किसकी निकली? अग्नि तत्व की। जिस चमड़ी पे मैं बहुत अभिमान धारण करता हूं, बहुत सुंदरता का अभिमान ग्रहण करता हूं, वो किसकी निकली? वायु की निकली। कान आकाश के निकले। जो हमारी मन बुद्धि अहंकार त्रिगुणों के निकले। मेरा क्या है? गया सब लय होते होते मैं बचा ही नहीं। जब जाना तो जानने के बाद में जानत तुम ही हुई जाई। सोई जानू यही देही जनाई, जानत तुम ही, जानने के बाद वही हो गए। क्योंकि जो जल में बुलबुले पड़ते हैं, लहरें उठती हैं, बुलबुला समझ ले कि मैं जल से पृथक कोई वस्तु हूं,
लहर समझ ले कि मैं समुद्र से अलग कोई चीज हूं, पानी से अलग कोई चीज हूं। जब जाना, जब ये पृथकता का भाव धारण की, वो तो जीव भाव धारण हो गया। और जब अनुभव से प्रयोग करके देख लिया, अरे पृथक तो कुछ है ही नहीं है, बुलबुला कैसे जल से अलग हो सकता है, जल ही तो है। तो जल हो गया, तो पहले नहीं था क्या? पहले भी था, पर अविद्या के कारण अपने को पृथक मानने लगा था। इसलिए जाना तुम्हें ही हो जाएगी। नमक का पुतला समुद्र को जानने के लिए गया, तो क्या लौट के बताने के लिए शेष बचेगा? वही हो जाएगा। जब वही हो गया, तो ये किसका स्वरूप है? ये मेरे प्रभु का स्वरूप। अब ये जब जान लिया, तो जानने के बाद में फिर इसकी सेवा करना है। फिर हमारे लिए अन्य क्रियात्मक कर्मों की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो भी शरीर मिला है, ये विशेष गुण लेके परमात्मा ने भेजा है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। गुणों कर्म से 4 वर्ण हैं, जन्म जाति से नहीं है, गुण और कर्म से है। जो जन्म के साथ में ज्ञान प्रधान यानी बुद्धि विशेष लेके आता है, वो ब्राह्मण है। जिसमें न्याय रक्षा का बल है, वो कहीं भी पैदा हो, वो क्षत्रिय है। जिसमें व्यापार और वाणिज्य का विशेष बल है, कुशलता है, वो वैश्य है। वो जिसमें कोई नहीं है, शरीर से सेवा कर सकता है, वो शूद्र है। किसी भी जाति में ये 4, एक पिता के 4 पुत्र 4 वर्ण के हो सकते हैं। इससे हमने जान लिया। जानने के बाद में सेवा करना शेष बचता है। समष्टि विश्व की समस्त वस्तुएं इस विश्व की सेवा में लगी हुई हैं। जितनी भी चीजें दिख रही हैं, सब विश्व की सेवा में लगी हुई हैं। अकेली मानव मनुष्य जो है, वो सेवा से दूर भागता है। सेवा का नाम जरूर लेता है, पर सेवक धर्म कठिन जग माही। सेवक धर्म बहुत कठिन होता है। और भगवान कहते हैं कि मुझे सेवक ही प्रिय है, हमें सेवक ही बनना है। सेवक लिखने से हम सेवक नहीं बन जाएंगे। हमारा जो जन्म सिद्ध गुण का कर्म है, वो गुण कर्म करेंगे, उससे हमें प्रसन्नता होगी। और हमारे कर्म से दूसरों को, जिनकी लिए हम करेंगे, उनको प्रसन्नता होगी। अंत में गीता के 18वें अध्याय के 2 मंत्र कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान गीता में कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि अंतरूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। ईश्वर कहाँ है? सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति ईश्वर। सब भूत सृष्टि जो दिख रही है, सब भूत सृष्टि है। सब में ईश्वर ही बसा हुआ है, ईश्वर ही दिख रहा है, सब अनेक नाम रूपों में। तो करना क्या है? भगवान कहते हैं, तेरी शरण मत आना तू अर्जुन, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। उसकी शरण में जा। जब तेरी सेवा से सब में बैठा व्यापा हुआ